Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which of the following exist? Option A ICl3, option B FCl3, option C IF7, option D BrF3. क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से जो एग्जिस्ट करता है, तो जो एग्जिस्ट करता है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा एग्जिस्टेंस of interhalogen compound जब दो डिफरेंट हेलोजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनाएंगे उसे इंटर हेलोजन कंपाउंड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ICl3 एक इंटर हेलोजन कंपाउंड होता है। यहाँ पर दो डिफरेंट हेलोजन है जैसे कि आयोडीन और क्लोरीन, दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले ICl3 को चेक करेंगे ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ICl3 सेंट्रल एटम आयोडीन होगा, आयोडीन का एटॉमिक नंबर होगा 53, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे क्रिप्टन 4d10 5s2 5p5। अब ये पांचवा सेल है तो पांचवें सेल में डी भी होता है तो यहाँ पे लिख देंगे 5d0। इसमें दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 5s2 में, इस तरीके से 5p5 लिखा है तो यहाँ पर जो p है इसमें 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5p5, यानी इसमें 5 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भर देंगे। और जो 5d है इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो 5d 0 है तो इसको वैकेंट ही छोड़ देंगे इस तरीके से। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन ये वाला यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में लेकर के जाएंगे, और जब एक्साइटेड स्टेट में लेकर के जाएंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 5s2, दो इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, p में भर देंगे यहाँ पर इस तरीके से 1 2 3 4, और एक इलेक्ट्रॉन डी में चला गया है तो एक इलेक्ट्रॉन को डी में शो करा देंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर हो जाएगा इस तरीके से, ये हो जाएगा 5p4 और ये हो जाएगा 5d1। अब क्लोरीन जुड़ा है, सराउंडिंग एटम में क्लोरीन है तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है नियॉन 3s2 3p5। अब इसके p में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इस तरीके से शो करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलअप कर देंगे पहले 1 2 3, दो और बचे इस तरीके से फिलअप कर देंगे तो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक क्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर सराउंडिंग में 3 क्लोरीन जुड़े हैं तो तीनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरीके से ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के इसके साथ में जुड़ जाएंगे और ICl3 जो है वो एग्जिस्ट कर जाएगा। अब ICl3 क्यों एग्जिस्ट करेगा, तो इसके पीछे का रीजन है कि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है। अगर वैकेंट d ऑर्बिटल है तो ये अपने वैलेंसी को एक्सपेंड करेगा, और जब वैलेंसी को एक्सपेंड कर लेगा तो क्लोरीन इजिली अटैच्ड हो जाएगा। तो इसके एग्जिस्ट करने का पीछे का रीजन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, इस तरीके से ये एग्जिस्ट कर जाएगा। अब देखेंगे FCl3, सेंट्रल एटम फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p5, s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 5 है, इस तरीके से। फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और यहाँ पर दूसरा सेल है तो दूसरे सेल में कोई भी d ऑर्बिटल नहीं होता, वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता है।
तो जब वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा तो ये अपने वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं करेगा। यहाँ पर केवल इसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि सराउंडिंग में 3 क्लोरीन जुड़े हैं तो तीनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास जब वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं तो अपने वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये FCl3 एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसके पास कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। अब ऑप्शन सी को देखेंगे, IF7 में जो सेंट्रल एटम है ये आयोडीन है, एटॉमिक नंबर 53 होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्रिप्टन हो जाएगा और क्रिप्टन के बाद हो जाएगा 4d10, 5s2, 5p5 और साथ में हो जाएगा 5d0। तो इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो IF7 भी क्या करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा। इसी तरीके से देखेंगे BRF3, इसमें सेंट्रल एटम ब्रोमीन है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आर्गन 3d10, 4s2, 4p5 और यहाँ पर हो जाएगा 4d0। यानी इसके पास भी क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो ये भी एग्जिस्ट करेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन एग्जिस्ट करेगा, तो एग्जिस्ट करेगा ICl3, ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन सी IF7, ऑप्शन डी BRF3, यानी ACD तीनों एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ACD। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।